जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के वीडियो में टॉपिक एक आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर के लिए 8000 पदों की नई भर्ती आई है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात की है तो जिन कैंडिडेट के पास बैचलर या मास्टर डिग्री के साथ साथ उनके पास बीएड के डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तो इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर सकेंगे। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। भर्ती से संबंधित इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। जैसे में ये बताई जाएगी क्वालिफिकेशन का मतलब आप समझ गए और टोटल वैकेंसी भी आप समझ गए कि इसमें टोटल 8000 वैकेंसी है। अब बात आती है कि इसकी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट और ऑनलाइन लास्ट डेट कब से कब तक होगी और जब इस फॉर्म को सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क कितना भुगतान करना होगा सभी जाति के लिए। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। भर्ती से संबंधित इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियां मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। तो गाइस, पहला इंटरफेस कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। मैं सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यदि आप भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन और भी देखना चाहते हैं तो आपको गूगल पे जाके www.sarkariresult.com सर्च करना होगा। सर्च जैसे ही करते हैं उसके बाद आप आसानी से इस नोटिफिकेशन के माध्यम से और भी इन्फॉर्मेशन देख सकेंगे। यानी आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो वैकेंसी निकली है उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप देख सकेंगे, जो मैं इस वीडियो में आपको यहाँ से जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नई भर्ती से संबंधित ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो की जा रही है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AWES बोला जाता है। इसके अंतर्गत आर्मी स्कूल TGT, आर्मी स्कूल में TGT के लिए है और PGT के लिए और PRT के लिए। मुख्यतः यही 3 पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है टीचर के लिए। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट यानी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट की बात के लिए जाए आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए सभी योग्य उम्मीदवार जो आवेदन करेंगे, आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे सब कुछ शो की जा रही है, जो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे शो की जा रही है TGT और PGT और PRT के लिए। इसके लिए आपको योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इसी वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले हैं। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एप्लीकेशन बिगिनिंग यानी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट सभी योग्य उम्मीदवारों 1/10/2020 से आवेदन कर सकेंगे। आज ही से आवेदन कर सकेंगे 1 अक्टूबर 2020 से। और इसकी अंतिम तारीख है आवेदन करने की वो 20/10/2020 तक, यानी 20 अक्टूबर 2020 तक आवेदन करने की अंतिम तारीख यहाँ पे शो की जा रही है 5 PM 5 बजे तक। यानी ऑनलाइन के लिए केवल 20 दिन का ही समय दिया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट डेट फी पेमेंट। जब इस फॉर्म को अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क भी भुगतान करना होगा। जो आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख है 20 अक्टूबर 2020 तक। और इसकी एग्ज़ाम डेट की बात के लिए है तो एग्ज़ाम भी आपकी 2020 ही में ले लिया जाएगा। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो की जा रही है एग्ज़ाम डेट 21-22 नवंबर, ये यानी 21 और 22 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लीजिए एडमिट कार्ड अवेलेबल, वो एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल करवा दिया जाएगा 4/11/2020 से। यानी 4 दिसंबर 2020 को एडमिट कार्ड आप आसानी से निकाल सकेंगे। और रिजल्ट की बात के लिए है तो 2/12/2020 को रिजल्ट भी शो कर दिया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करेंगे सभी जाति के लिए, तो यहाँ पे आवेदन शुल्क भी भुगतान करना होगा। जो जनरल और OBC कास्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं और इस फॉर्म को आवेदन करेंगे तो उनको 500 रुपये आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। और SC और ST कास्ट के लिए भी 500 रुपये भुगतान करना होगा। अब बात आती है कि भुगतान कैसे करना होगा, किसके माध्यम से, ये भी इस जगह पे शो की जा रही है। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके माध्यम से, ये तीनों के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन शुल्क भुगतान कर सकते हैं। या यहाँ पे ये भी शो की जा रही है पे द एग्जाम थ्रू ऑफलाइन ई चालान, यानी ऑनलाइन के भी माध्यम से, ये तीनों के माध्यम से आप आवेदन शुल्क भुगतान कर सकेंगे और ऑफलाइन के भी माध्यम से आप चालान कटवा के आवेदन शुल्क की भुगतान कर सकेंगे। एग्ज़ाम सेंटर की बात के लिए है तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का ये सब कुछ स्थान शो किया जा रहा है।
इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल एंड मोर एग्ज़ाम सेंटर। इस जगह पे आप एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट शो की जा रही है एज लिमिट, यानी इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए एज लिमिट भी यहाँ पे शो की जा रही है। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो की जा रही है एज लिमिट एज ऑन 1/4/2021, यानी 1/4/2021 के माध्यम से ये आपका एज इतना होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ फ्रेश कैंडिडेट बिलो, यानी 40 ईयर्स, जो कैंडिडेट फ्रेश हैं वो इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए उनका एज 40 से नीचे होना चाहिए 1/4/2021 के डेट के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर NCR स्कूल TGT PRT बिलो 29 ईयर्स और PGT बिलो 36 ईयर, यानी जो कैंडिडेट NCR स्कूल के लिए आवेदन करेंगे और TGT और PRT पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो उनका 29 साल से नीचे होना चाहिए और PGT के लिए 36 साल से नीचे होना चाहिए 1/4/2021 के अनुसार। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट बिलो 57 ईयर्स, यानी यहाँ पे 57 ईयर्स होना चाहिए जो फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जो कैंडिडेट के पास अनुभव है तो उनका 57 साल से कम एज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स। एज के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं वैकेंसी डिटेल, इसमें टोटल जो सीट है वो 8000 टोटल सीट है, 8000 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल, यानी सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो की जा रही है। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो की जा रही है PGT, यानी PGT में जितने भी कैंडिडेट PGT कर चुके हैं और PGT के साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट शो की जा रही है और सब्जेक्ट के साथ साथ इस कॉलम में आपको क्वालिफिकेशन भी शो यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग PGT की डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद और भी जो पोस्ट की वैकेंसी निकली है इसी वीडियो में देखने वाले हैं। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ इंग्लिश की बात करी जाए, इंग्लिश के लिए PGT के लिए आवेदन करेंगे तो उनका क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता कि 50% मार्क्स होना जरूरी है किसी भी पोस्ट को आप जब आवेदन करेंगे। जो फर्स्ट नंबर में इंग्लिश के लिए बात करी जाए तो मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद BEd डिग्री, यानी मास्टर डिग्री आपका इंग्लिश में होना जरूरी है और साथ ही साथ आपका BEd होना जरूरी है, तभी आप PGT इंग्लिश के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी के लिए तो मास्टर डिग्री इन हिंदी में और आपका BEd होना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करिए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए गणित के साथ और साथ ही साथ आपका BEd होना चाहिए। इसी तरह हिस्ट्री का मतलब समझ गए कि हिस्ट्री में भी आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है और BEd के भी डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब आप ज्योग्राफी का भी मतलब समझ ही गए हो कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी जा रही है। इसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए भी है तो इकोनॉमिक्स की बात करिए तो इकोनॉमिक्स भी आपका होना चाहिए, मास्टर डिग्री की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के साथ साथ और साथ ही साथ आपका BEd के डिग्री होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपका मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ BEd होना चाहिए। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी वैकेंसी है। आप यहाँ पे और भी नोटिफिकेशन का डिटेल देख सकेंगे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसे ले सकते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे शो किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के बात के लिए तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो की जा रही है। साइकोलॉजी की बात के लिए जाए तो मास्टर डिग्री में आपका साइकोलॉजी होना चाहिए और BEd का भी डिग्री होना चाहिए। कॉमर्स की बात के लिए है तो आपका कॉमर्स होना चाहिए मास्टर में और साथ ही साथ विद BEd होना चाहिए। कॉमर्स, साइंस, IT की बात के लिए है तो इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे और से थोड़ी डिफरेंस शो यहाँ पे की जा रही है। इसके लिए तो आपका BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए या इसके अलावा MCA इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या IT होना चाहिए या MSc होना चाहिए या मैथ होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस IT के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होम साइंस के लिए क्वालिफिकेशन की बात के लिए तो मास्टर डिग्री इन होम साइंस में होना चाहिए और साथ ही साथ आपका BEd का डिग्री होना आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात के लिए है तो इसमें भी आपका मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए और इसमें आपका क्वालिफिकेशन साथ ही साथ होना चाहिए MPEd।
इसी तरह नेक्स्ट आप पॉइंट देख पा रहे हैं टीजीटी। अब टीजीटी के लिए आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करिए है तो आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। जो सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए हैं उसके लिए आप पढ़ाई किए हैं तो आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है, जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में शो की जा रही है। इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में जब आप आवेदन करेंगे इंग्लिश के लिए टीजीटी के लिए तो उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका इंग्लिश में आपका बैचलर डिग्री के साथ आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए। इसी तरह हिंदी में भी आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। संस्कृत के लिए भी इसी तरह आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए संस्कृत में और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ तक आप इसका मतलब आप समझ ही गए हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यहाँ पे शो की जा रही है, मैथमेटिक्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। जो केमिस्ट्री के लिए भी आपका बैचलर में आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री के साथ आपका बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड का डिग्री होनी चाहिए। बायोलॉजी की बात के लिए है तो बायोलॉजी के लिए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन बॉटनी होना चाहिए या जूलॉजी विद बीएड डिग्री, सब में आपका बीएड डिग्री होना आवश्यक है। इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं पीआरटी के लिए आवेदन करने के लिए ग्रेजुएट विद बीएड, ग्रेजुएट के साथ साथ आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए। बस ग्रेजुएट यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये नहीं कि ग्रेजुएट में आपका फिजिक्स होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए या केमिस्ट्री से आपका ग्रेजुएट आप पास हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे शो किया जा रहा है कि आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएट के साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या इसके अलावा अगर आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा का भी है डिग्री तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है आपके पास। इसके अलावा ये 3 कोर्स में से कोई भी आपके पास कोर्स है तो आप पीआरटी के लिए आवेदन कर सकेंगे। मैं इसे और छोटा कर दूँ, आप यहाँ से आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सब कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है गाइस कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया, आप वहां से आसानी से आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के भी माध्यम से और भी डिटेल देख सकेंगे, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर करके आसानी से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस वैकेंसी के लिए डिटेल देख सकेंगे। ये जितना भी वेबसाइट का यहाँ पे शो किया जा रहा है ये सभी वेबसाइट का मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।